परमपिता परमात्मा के लिए कहा जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले जलाल। द्वापर युग से हम आत्माएं अनेक गुरु करते आए, लेकिन परमपिता परमात्मा से कोई भी हमें नहीं मिला सका, मिलन नहीं करवा सका। चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। अनेकों व्रत रखे, अनेक यातनाएं सही, कठिन हठ योग प्राणायाम किए, तीर्थ यात्राएं की, लेकिन पिता परमात्मा को हम नहीं मिल सके। उम्मीद ही छोड़ चुके थे, सोचते थे पता नहीं कितने जन्म भक्ति करनी पड़ेगी, बाद में शायद भगवान मिले या ना मिले। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है और भक्तों की पुकार परमपिता परमात्मा अवश्य सुनते हैं, जिसको हम कहते आए छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जाए। हम आत्माओं ने बहुत रो रो करके दिल व जान सिकवा प्रेम से पिता परमात्मा को बुलाया, तो हमारी पुकार सुन करके इस सृष्टि ड्रामा अनुसार परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और आकर के अपने बच्चों को अपना खुद परिचय देते हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि अर्जुन, तेरी भी पहचान मैं ही देता हूँ, और मैं कौन हूँ, अब मैं अपनी पहचान भी स्वयं देता हूँ। तो अर्जुन को बताया कि ये शरीर एक रथ है, जिसमें रथी आत्मा रथ को चलाती है, रथी के वश होता है। तुम आत्मा हो, तुम चमकता ज्योति बिंदु सितारा हो। ये शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है, ये नाशवान है। ऐसे शरीर तुम अनेक बार ले चुके हो, लेकिन तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हारे जन्मों को जानता हूँ। तो जैसे तुम आत्मा हो, वैसे मैं भी आत्मा हूँ, लेकिन मैं ऊंच से ऊंच ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर हूँ। इसे मुझे परम आत्मा कहते हैं। जैसे कोई आत्मा महान होती है तो महात्मा पुण्य का काम करते, पुण्य आत्मा, ऐसे मैं भी परम होने के कारण, ऊंच होने के कारण मुझे परमात्मा कहते हैं। मैं भी तुम्हारी ही जैसा रूप में ज्योति बिंदु हूँ, लेकिन गुणों में सागर, भंडार और दाता हूँ। मैं जन्म मरण से न्यारा हूँ। मैं इस सृष्टि पर साकार चोला नहीं लेता, मैं माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता। मैं अव्यक्त मूर्त हूँ, मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ, और मैं उस धाम का रहने वाला हूँ जो सूर्य, चांद, तारागण से भी पार है। तो परमात्मा के शब्द जैसे आटे में हम नमक डालते हैं थोड़ा सा, इसी प्रकार से परमात्मा के कुछ वचन आटे में नमक के समान गीता में सत्य हैं, लेकिन उसका अर्थ किसी ने भी नहीं समझाया, और फिर भी देहधारी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। देखा जाए तो श्री कृष्ण ने तो अपनी माँ के गर्भ द्वारा जन्म पाया। परमात्मा कहते हैं मैं माँ के गर्भ द्वारा जन्म लेता नहीं। जो सारी सृष्टि का माता पिता है, वो किसी हद के माता पिता का बच्चा कैसे बन सकता है। दूसरी बात, परमात्मा ने कहा कि मैं अति साधारण रूप में आता हूँ। देखा जाए तो श्री कृष्ण का तो बहुत सजा सजा रूप है, और फिर आता भी साधारण तन में है और वृद्ध तन में है। जो सत्यनारायण की कथा में कहा गया उसकी आरती में कि बूढ़ा ब्राह्मण बन के आयो, कंचन महल कियो। तो पिता परमात्मा के लिए गायन है कि भागीरथ ने गंगा लाई, शिव ने गंगा बहाई, गंगा मैया पतित पावनी। और भागीरथ कौन है? जो भाग्यशाली रथ है। तो जिस रथ में स्वयं परमात्मा आधार लेते हैं वही भागीरथ है। तो प्रजापिता ब्रह्मा का तन ही भागीरथ है, भाग्यशाली रथ है, जिसको आदिदेव, नंदीगण, एडम कहा गया है। और मुस्लिम धर्म में कहा है आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। परमपिता परमात्मा
एडम ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके इस सारी सृष्टि का चक्र का हमें रहस्य बताते हैं, आत्मा की पहचान देते हैं, ब्रह्मलोक की पहचान देते हैं। और फिर हम आत्माएं कैसे पतित बनी, कैसे अपनी शक्तियां खो बैठी, तो पिता परमात्मा हमको सारा ज्ञान देते हैं। और फिर कहते हैं बच्चे लास्ट में, मन मना भव, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे जितने भी अवगुण हैं, जितनी भी तुम्हारी पतितपना है, जितनी भी मैल है, उसको मैं भस्म कर देता हूँ। तो भगवान के महावाक्य हैं। और गीता में पहला लेसन है, अर्जुन तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझो, मुझे कर्म योगी बन के कर्म करो, कर्म को नहीं छोड़ो, लेकिन कर्म करते हुए मेरी याद में रहो, सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मीठे सब तन के। और अंत में रिजल्ट क्या है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जब हम आत्माएं अपने आप को पहचानती हैं, कर्म योगी बनती हैं, तो हमारी स्थिति हो जाती है एक परम पिता परमात्मा के ही नैनों में समा जाते हैं, स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। तो गीता ज्ञान भगवान देना बंद कर देते हैं, क्योंकि भगवान परम पिता परमात्मा हमको संपूर्ण रूप में देखना चाहते हैं। गीता में भी यही वर्णन है। जब अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं आपकी याद में रहना शुरू कर दिया है, मेरा मोह नष्ट हो चुका है, तो भगवान ने गीता ज्ञान देना बंद कर दिया। अब वही स्थिति हमारी होने को आ रही है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, सर्व संबंधों से, देह की दुनिया से जितना तुम रिश्ता तोड़ोगे, अर्थात बुद्धि द्वारा भूलोगे, उतना तुम फरिश्ता बनोगे, फिर फरिश्ता ही सो देवता बन। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।